हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए अध्याय 8 इतिहास का किसान, जमींदार और राज्य का सभी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? ए 50%, बी 65%, सी 85%, डी 99%। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 85% लोग रहा करते थे। आपका अगला सवाल है, मुगल राज्य की आमदनी का बड़ा हिस्सा किसके आता था? ए व्यापार, बी कृषि से, सी सोने का व्यापार से, डी हथकरघा से। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कृषि कार्य से। आपका अगला सवाल है, किसान को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ए जमींदार, बी व्यापारी, सी रैयत या मुजरियान, डी बटाईदार। तो आपका सही जवाब है साथियों सी रैयत या मुजरियान। आपका अगला सवाल है, किस प्रकार का किसान अपने ही गांव में खेती करता था? ए पाही काश्त, बी खुद काश्त, सी जमींदार, डी हस्तकार। तो आपका सही जवाब है साथियों बी खुद काश्त। आपका अगला सवाल है, पाही काश्त किसान किस कारण से अन्य स्थानों पर खेती करने जाते थे? ए कम उपज के कारण, बी उच्च लगान के कारण, सी बाढ़ के कारण, डी सूखा के कारण। तो आपका सही जवाब है साथियों बी उच्च लगान के कारण। आपका अगला सवाल है, कृषि का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए लाभ कमाना, बी निर्यात करना, सी लोगों को पेट भरना, डी कर देना। तो आपका सही जवाब है साथियों सी लोगों को पेट भरना। आपका अगला सवाल है, किस क्षेत्र में चावल की खेती होती थी? ए कम वर्षा वाले, बी 40 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले, सी शुष्क क्षेत्र, डी पहाड़ी क्षेत्र। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 40 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले स्थान पर चावल की खेती होता थे। आपका अगला सवाल है, शाहजहां के समय किस नहर का निर्माण पंजाब में सिंचाई के लिए किया गया था? ए यमुना नहर, बी गंगा नहर, सी शाहनहर, डी सतलुज नहर। तो आपका सही जवाब है साथियों सी शाहनगर। पंजाब को जो सिंचाई होता था पहले तो किस नहर पर होता था? शाहनहर। आपका अगला सवाल है, सिंचाई के लिए खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ए लोहे और नुकीली फाल का, बी ट्रैक्टर का, सी हाथों से, डी मशीनों से। तो आपका सही जवाब है साथियों ए लोहे की नुकीले की फाल से खेतों की जुताई होता था। आपका अगला सवाल है, वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती थी? जहाँ सिंचाई के साधन थे? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 3 बार। वर्ष में 3 बार ही फसल उगाया जाता था। आपका अगला सवाल है, आगरा में कितनी किस्म की फसलें उगाई जाती थी? ए 30, बी 35, सी 39, डी 45। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 39। आपका अगला सवाल है, दिल्ली में कितनी फसल की पैदावार होती थी? ए 30, बी 35, सी 40, डी 43। तो आपका सही जवाब है साथियों डी 43 फसलों की। आपका अगला सवाल है, बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी? ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 50। आपका अगला सवाल, सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा जाता था? ए जिन्स ए आम, बी जिन्स ए कामिल, सी फसल ए शाही, डी फसल ए आम। तो आपका सही जवाब है साथियों बी जिन्स ए कामिल। आपका अगला सवाल है,
कपास की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती थी? ए बंगाल, बी मध्य प्रदेश भारत और दक्कनी पठार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब है साथियों बी मध्य प्रदेश और दक्कनी पठार पर। आपका अगला सवाल है, बंगाल में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती थी? ए कपास, बी चीनी, सी मक्का, डी बाजरा। तो आपका सही जवाब है साथियों बी चीनी की। बंगाल में कौन सी फसल उगाई जाती थी साथियों? चीनी की। आपका अगला सवाल है, मक्का भारत में किस मार्ग से आया था? ए अफ्रीका के रास्ते, बी यूरोप के रास्ते, सी अमेरिका के रास्ते, डी चीन के रास्ते। तो आपका सही जवाब है साथियों ए अफ्रीका के रास्ते। मक्का भारत में किस मार्ग से आया था साथियों? अफ्रीका के रास्ते। आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जियां अमेरिका से लाई गई थी? कौन सी सब्जियां अमेरिका से लाई गई थी? ए मिर्च, आलू टमाटर, बी भिंडी पालक मूली, सी प्याज लहसुन और अदरक, डी बैगन गाजर और कद्दू। तो आपका सही जवाब है साथियों ए मिर्च आलू और टमाटर। आपका अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ए मुखिया, बी प्रधान, सी मुकद्दम या मंडल, या सी जमींदार। तो आपका सही जवाब है मुकद्दम या मंडल, सी। आपका अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का खर्चा कहाँ से चलता था? ए सरकारी कोष से, बी गांव के आम खजाने से, सी मुखिया के निजी धन से, डी दान से। तो आपका सही जवाब है साथियों बी गांव के आम खजाने से। आपका अगला सवाल है, पंचायत को किस प्रकार के दंड देने का अधिकार था? ए वित्तीय दंड, बी निर्वासन और जुर्माना, सी जेल भेजना, डी भूमि छीनना। तो आपका सही जवाब है साथियों बी निर्वासन और जुर्माना। आपका अगला सवाल है, दस्तकारों के लिए महाराष्ट्र में कौन सी जमीन आरक्षित की जाती थी? ए मिरास या वतन, बी पट्टे की जमीन, सी सरकारी जमीन, डी पड़ती जमीन। तो आपका सही जवाब है साथियों ए मिरास या वतन। आपका अगला सवाल है, दस्तकारों और किसानों के बीच किस प्रकार का आदान प्रदान होता था? ए नगदी, बी वस्तु नियम, सी सेवा नियम, डी व्यापार। तो आपका सही जवाब है साथियों बी वस्तु विनियम। आपका अगला सवाल है, बंगाल में जमींदारों को क्या दिया जाता था? ए नगद भत्ता, बी जमीन, सी कर, डी कृषि उत्पाद। तो आपका सही जवाब है साथियों ए नगद भत्ता दिया जाता था। बंगाल में जमींदारों को क्या दिया जाता था? नगद भत्ता दिया जाता था। आपका अगला सवाल है, जजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है? ए न्याय व्यवस्था, बी सेवा और वस्तु विनिमय, सी कर निर्धारण, डी नगदी व्यापार। तो आपका सही जवाब है साथियों बी सेवा और वस्तु विनिमय। आपका अगला सवाल है, महिला किस कार्य में पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती थी? ए दस्तकारी, बी कृषि, सी व्यापार, डी निर्माण। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कृषि। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें और आपके पास जाए, तो आप जरूर देखिएगा इसको। आपका अगला सवाल है, किस क्षेत्र की महिलाएं अपने पति को बेवफाई की शिकायत पंचायत में करती थी? ए उत्तर भारत, बी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बंगाल। तो आपका सही जवाब है साथियों बी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार किसमें था? ए घर और जमीन, बी व्यापार और कृषि, सी हथकरघा, डी शिक्षा। तो आपका सही जवाब है साथियों ए घर और जमीन। आपका अगला सवाल है, जमींदार कौन सी जाति के होते थे? ए निम्न जाति, बी उच्च जाति, सी व्यापारी जाति, डी मजदूर वर्ग। आपका सही जवाब है साथियों बी ऊंची जाति का। आपका अगला सवाल है, जमींदार राज की ओर से क्या वसूल करते थे? ए सोना, बी कृषि कर, सी व्यापार कर, डी सेवाएं। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कृषि कर।
आपका अगला सवाल है, अकबर के शासन में भूमि का कौन सा वर्ग सबसे उपजाऊ था? ए चचर, बी पोलज, सी परौती, डी बंजर। तो आपका सही जवाब साथियों बी पोलज। आपका अगला सवाल है, बंजर भूमि पर कितने वर्षों से खेती नहीं की जाती थी? ए 1 से 2 वर्ष, बी 3 से 4 वर्ष, सी 5 या उससे अधिक, डी कभी नहीं। तो आपका सही जवाब साथियों सी 5 या उससे अधिक वर्ष तक। आपका अगला सवाल है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ए अकबरनामा, बी बाबरनामा, सी आइन ए अकबरी, बी डी जहांगीरनामा। तो आपका सही जवाब साथियों सी आइन ए अकबरी। आपका अगला सवाल है, आइन ए अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि का लेखा जोखा, बी अकबर के शासन का लेखा जोखा, सी व्यापार का लेखा जोखा, डी मुगल युद्धों का वर्णन। तो आपका सही जवाब साथियों बी अकबर के शासन का लेखा जोखा। आपका अगला सवाल है, आइन ए अकबरी के अनुसार कृषि के कितने प्रकार की फसलों से सूची मिलती है? ए 10 रबी फसल, बी 17 रबी फसल, सी 26 खरीफ फसल, डी 30 खरीफ फसल। तो आपका सही जवाब साथियों बी 17 रबी फसल। आपका अगला सवाल है, किस स्रोत से किसानों की जानकारी मिलती थी? किस स्रोत से किसानों की जानकारी मिलती थी? ए व्यापारिक दस्तावेज, बी ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज, सी गांव के पंच, डी कर अधिकारी। तो आपका सही जवाब साथियों बी ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज। आपका अगला सवाल है, अकबर के समय में राजस्व का कौन सा स्रोत सबसे बड़ा था? ए व्यापार कर, बी कृषि कर, सी हस्तशिल्प, डी व्यापार मार्ग। तो आपका सही जवाब साथियों बी कृषि कर। आपका अगला सवाल है, नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो आपका सही जवाब साथियों सी शाहजहां के शासनकाल में। आपका अगला सवाल है, खरीफ जो फसल है किस मौसम में होती थी? ए वसंत, बी पतझड़, सी शीतकाल, डी गर्मी। तो आपका सही जवाब साथियों बी पतझड़ में। खरीफ फसल किस मौसम में होती है साथियों? पतझड़ में। आपका अगला सवाल है, अकबर के समय कृषि कार्य में किस प्रकार के हल का प्रयोग किया जाता था? ए लकड़ी का हल, बी लोहे का हल, सी मशीनरी का हल, डी पत्थर का हल। तो आपका सही जवाब साथियों ए लकड़ी का हल। आपका अगला सवाल है, किस क्षेत्र के किसान अमीर माने जाते थे? ए बंगाल, बी गुजरात, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो आपका सही जवाब साथियों बी गुजरात। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज किसके बारे में जानकारी देते थे? ए व्यापार, बी उद्योग, सी कृषि, डी मुगल इतिहास। तो आपका सही जवाब साथियों सी कृषि। आपका अगला सवाल है, किसान साल में कितनी बार फसल उगाते थे? ए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आपका सही जवाब साथियों 2 बार। किसान साल भर में 2 फसल उगाते थे और अभी भी किसान साल भर में कितना फसल उगाते हैं साथियों? 2 फसल ही उगा पाते हैं। एक धान आपको बताते हैं, जैसे कि देख लीजिए, एक धान हुआ और दूसरा मक्का। साल में कितना फसल होता है साथियों? 2 फसल। आपका अगला सवाल है, 10 एकड़ जमीन वाला किसान किस श्रेणी में आता था? ए गरीब, बी मध्य वर्ग, सी अमीर, डी जमींदार। तो आपका सही जवाब साथियों सी अमीर लोग में। 10 एकड़ जो जमीन जिसके पास होता था किसमें गिना जाता था साथियों? अमीर लोगों में गिना जाता था। आपका अगला सवाल है, गुजरात में एक औसत किसान के पास कितनी जमीन होती थी? ए 3 एकड़, बी 5 एकड़, सी 6 एकड़, डी 10 एकड़। तो आपका सही जवाब साथियों सी 6 एकड़।
आपका अगला सवाल है, किसान किस प्रकार के वस्तु उत्पादन करते थे? ए सोना और चांदी, बी शक्कर और तेल, सी रेशम, डी कपड़ा। तो आपका सही जवाब है बी शक्कर और तेल। आपका अगला सवाल है, पहाड़ी इलाकों में किस कारण से खेती नहीं हो सकती थी? ए पानी की कमी, बी बाढ़, सी सूखी जमीन, डी अधिक वर्षा। तो आपका सही जवाब है सी सूखी जमीन के कारण। आपका अगला सवाल है, कहाँ के ऐतिहासिक दस्तावेज में किसानों की जानकारी मिलती थी? कहाँ के दस्तावेज में किसानों की जानकारी मिलती थी? ए मुगल दरबार में, बी व्यापार और दस्तावेज में, सी जमींदार दस्तावेज में, डी गांव के रिकॉर्ड में। तो आपका सही जवाब है ए मुगल दरबार में। आपका अगला सवाल है, खुद काश्त किसान किस प्रकार के होते थे? ए जो ठेके पर खेती करते थे, बी जो अपने ही जमीन पर खेती करते थे, सी जो मजदूरी होते थे, डी जो व्यापारी होते थे। जो आपका सही जवाब है बी जो अपनी ही जमीन पर खेती किया करते थे। आपका आखिरी सवाल, पहाड़ी इलाका में किस प्रकार की खेती होती थी? ए सूखे में, बी नहरों द्वारा, सी बिल्कुल नहीं होता था खेती, सी बारिश के बाद होता था खेती। तो आपका सही जवाब है सी बिल्कुल खेती नहीं होते थे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो हम बनाते रहे। और मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।